अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ मुस्तनसर। फ़ीमेल की एक शिकायत जो है बार बार आ रही थी कि डॉक्टर साहब हमें ये बताएं कि जब हमल ठहरता है तो हमल के दौरान सीने में जलन क्यों होती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ये जो जलन होती है फ़ीमेल को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये क्यों होती है, कब होती है और इसका हमारे पास घरेलू नुस्खा क्या है। सबसे पहले याद रखें, जब भी फीमेल का हमल हो जाएगा 20 हफ्ते का, या ऐसे समझ ले कि जब भी फीमेल का चौथा महीना या 5वां महीना चलेगा तो चौथे महीने में या 5वें महीने में फीमेल को सीने में जलन होना शुरू हो जाती है। अब ये क्यों होती है? इसके पीछे एक वजह है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की मिकदार का बढ़ जाना। दूसरा है कि बच्चे की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होती है, बच्चे का जो साइज़ है वो बढ़ता है। उसकी वजह से जो हमारा स्टमक है यानी फीमेल का वो थोड़ा सा अप होता है। जब वो अप होगा तो स्टमक के अंदर एक तेज़ाब होता है, वो आ जाता है खुराक की नाली में। जब खुराक की नाली में एसिड आएगा, तेज़ाब आएगा, तो क्या होगा, सीने में जलन होगी। अब हमारे पास सिर्फ दो ही वजूहात हैं, एक कि बच्चे की ग्रोथ का होना और उस वजह से मैदा जो है वो ऊपर की तरफ आ जाना। उस वजह से जो मैदा में तेज़ाब है वो आ जाता है खुराक की नाली में, फिर जो है सीने में जलन का होना। दूसरा क्या है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का ज़्यादा होना और उस वजह से मैदा में तेज़ाब की जो मिकदार है वो बढ़ जाना और वो जो तेज़ाब है उसका भी खुराक की नाली में आ जाना और सीना में जलन का होना। इसके अलावा हमारे पास जो बड़ी वजह है और कोई नहीं। लेकिन अब हमारे पास क्या घरेलू कोई ऐसा नुस्खा है जो हम जो है अपने घर में इस्तेमाल करें और बगैर मेडिसिन के जो है हमारी जो सीने की जलन है वो ख़त्म हो जाए? तो हाँ दोस्तों, ख़वातीन ने थोड़ी सी एहतियात करनी है अपने खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, लेटने में, तो इंशाल्लाह आपका जो मसला है बगैर मेडिसिन के कवर हो जाएगा। सबसे पहला काम जो आपने करना है, ख़वातीन ने करना है, वो ये करना है कि जब आपको भूख लगे 2 रोटी की, तो आपने क्या करना है, 1 रोटी खानी है। यानी आपने मैदा में थोड़ी सी गुंजाइश रख के आपने रोटी खानी है, ज़्यादा खाना आपने नहीं खाना। मैदा को बिल्कुल जो है फुल नहीं करना, थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ देनी है। और ये जो है इस्लामिक तरीका भी यही है, इस्लामिक तरीका भी यही है। और अब जो है मेडिकल साइंस भी आपको यही बता रही है कि जब आपको हमल ठहर जाए तो आपने मैदा में थोड़ी सी गुंजाइश रख के आपने खाना खाना है। अगर ये आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपके स्टमक में जो जलन होती है या खुराक की नाली में जो जलन होती है, सीना में जो जलन होती है, वो कभी नहीं होगी। दूसरा, जब आपने खाना खा लेना है तो उसके फ़ौरन बाद आपने पानी का इस्तेमाल नहीं करना, यहाँ तक कि आपने किसी किस्म का सयाल मादा, वो चाय हो, दूध हो या कोई भी पानी वाला कोई मवाद हो, वो आपने इस्तेमाल नहीं करना। कोल्ड ड्रिंक वगैरह वो भी आपने नहीं पीनी। कम अज़ कम कोशिश करें कि खाने के 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद जो है आप पानी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं। इससे पहले आप पानी या चाय या दूध का इस्तेमाल ना करें। इसी तरह तीसरा काम आपने जो करना है वो ये है कि जब आपने खाना खा लेना है तो खाना खाने के फ़ौरन बाद आपने 10 से 15 मिनट तक चहलकदमी करनी है, थोड़ी सी सैर करनी है, पैदल चलना है आपने। अगर आप ये काम करेंगे तो आपकी जो सीने की जलन है, जो हार्ट बर्न का मसला है, वो बगैर मेडिसिन के कवर हो जाएगा। इसी तरह आपने चौथा काम जो करना है वो ये है कि जब आपने खाना खा लेना है तो खाना खाने के बाद आपने फ़ौरन नहीं लेटना। आपने ये नहीं करना कि अब आपने खाना खा लिया है तो फ़ौरन आप जो है बिस्तर पर लेट जाएंगे, ये आपने काम नहीं करना। कम अज़ कम जो है 1 घंटा तक जो है आप बिस्तर पर ना जाएं। अगर आप फ़ौरन जो है बिस्तर पर लेट जाएंगे तो क्या होगा, आपके जो स्टमक में एसिड है, तेज़ाब है, वो आ जाएगा खुराक की नाली में उल्टा ऊपर की तरफ, तो फिर क्या होगा, आपके सीना में जलन होगी। इसलिए आपने क्या करना है, आपने फ़ौरन नहीं लेटना, आपने थोड़ी सी वॉक करनी है, चहलकदमी करनी है। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपकी जो सीने की जलन है वो बगैर मेडिसिन के कवर हो जाती है। लेकिन बाई चांस आपकी जो सीने की जलन है ये काम करने के बाद भी ख़त्म ना हो तो फिर हमारे पास आती है एक होम्यो मेडिसिन, आपने उसका इस्तेमाल करना है। याद रखिए, ये जो मेडिसिन है ये आप बगैर जो है किसी भी नुकसान उठाए के इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मेडिसिन का किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगा
कि जब आपने कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, स्पेशली हमल के दौरान, तो आप पहले जाएं अपने करीबी डॉक्टर के पास और उससे मशवरा लेके फिर जो है आप इसको इस्तेमाल करें। क्योंकि ये जो हम आपको मेडिसिन बताते हैं ये आपके इल्म में एक इजाफा के लिए है। हम जो है आपको ये नहीं कहते कि आपने यही जो मेडिसिन है इस्तेमाल करनी है, लेकिन हम ये कहते हैं कि हाँ ये मेडिसिन आपको फ़ायदा दे सकती है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने से पहले आप डॉक्टर से मशवरा लाजमी लें। अगर वो आपको बताए कि हाँ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो फिर जो है आप इसको इस्तेमाल करें, वैसे आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कभी भी ना करें। मेडिसिन का नाम है, हमारे पास जो पहले नंबर पे आती है वो है नक्स वोमिका, दूसरी आती है पल्सटिल्ला, तीसरी मेडिसिन है ऑक्सैलिक एसिड। 3 मेडिसिन है, आपने तीनों को एक वक्त में इकट्ठे इस्तेमाल नहीं करना। आपने क्या करना है, अगर आपको प्यास बिल्कुल भी ना लगती हो, सीने में जलन हो, मुंह का जायका जो है वो कड़वा होता हो, तो आप इस कंडीशन में इस्तेमाल करेंगे पल्सटिल्ला 30 पोटेंसी में सिर्फ 5 कतरे सुबह दोपहर शाम। आप जो है इसको आधा कप या 1 घूंट पानी में 5 कतरे डालकर वो आपने पानी पीना है खाना खाने के आधा घंटे बाद, फ़ौरन नहीं पीना आपने। इसी तरह दूसरी मेडिसिन हमारे पास नक्स वोमिका। नक्स वोमिका जो है आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको खाना खाने के फ़ौरन बाद जो है पेट में गैस हो जाती है, बदहज़मी होती है, जलन होती है, आपको जो प्यास भी लगती है, लेकिन जो है सीने में जलन वाली जो अलामत है, कलेजे में जलन, ये होनी चाहिए। आप तब जो है नक्स वोमिका को इस्तेमाल कर सकते हैं 30 पोटेंसी में सिर्फ 5 कतरे आधा कप पानी में डालकर, वो आपने पानी पीना है खाना खाने के आधा घंटा बाद। इसी तरह हमारे पास जो तीसरी मेडिसिन है वो है ऑक्सैलिक एसिड। ये जो है आपने तब इस्तेमाल करनी है जब आपके सीना में जलन हो, मैदा के ऊपरी हिस्सा में शदीद तनाव हो और जलनदार दर्द भी हो। और एक अलामत है, आपको जब भी डकार आए या आप जब भी हवा खारिज करते हैं तो आपके मैदा वाली जो जलन है, दर्द है, वो ख़त्म हो जाती हो या उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिलता हो, सुकून मिलता हो। अगर ये वाली आपकी अलामत है तो आप इस कंडीशन पर ऑक्सैलिक एसिड 30 पोटेंसी में लेकर आप वो इस्तेमाल करेंगे। तरीका इस्तेमाल भी इसका यही है कि सुबह दोपहर शाम आपने सिर्फ 5 कतरे पीने हैं आधा कप नीम गर्म पानी में। आपने इस मेडिसिन को आम सादे पानी में इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि नीम गर्म पानी में इस्तेमाल करना है। मज़ीद दोस्तों, अगर आपको किसी किस्म का पोशीदा मसला हो तो आप जो है डायरेक्ट हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपके मैसेज का जवाब भी देंगे, आपकी जो कॉल है उसे भी लाजमी रिसीव करेंगे। आखिर में दोस्तों, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो जो है इसे लाजमी लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जो है लाजमी शेयर करें। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।